हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सबकुछ सिंह चैनल पे। और आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आया हूँ डोगा डायरीज का ये सो कॉल्ड स्पेशल कलेक्टर का एडिशन और उसके साथ में तौसी का बिग साइज सेट। दोनों ही सेट्स के बारे में, दोनों ही कॉमिक्स के बारे में दोस्तों एक बार फटाफट से बात करके देखते हैं किस तरीके की क्वालिटी में है और क्या डोगा डायरीज के इस कलेक्टर एडिशन को लेना फ़ायदेमंद होगा या नहीं। सभी चीज़ों के बारे में दोस्तों बात करेंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे बढ़ने के पहले इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं डोगा डायरीज़ के बारे में। डोगा डायरीज़ की दोस्तों 3 डोगा डायरी हमारे पास राज कॉमिक्स के स्प्लिट के पहले आई थी और उसके बाद 2 डोगा डायरीज़ यानी कि 4 और 5 नंबर की जो कॉमिक्स थी वो हमारे पास आई है राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता की तरफ से। अब उन पाँचों ही डायरीज़ को कलेक्ट करके इन्होंने एक ये स्पेशल कलेक्टर एडिशन और एक डाइजेस्ट निकाला है। स्पेशल कलेक्टर एडिशन की दोस्तों अगर हम बात करें तो वो 700 रुपये के मूल्य में आया है, यानी कि लगभग 640 रुपये का, 630 रुपये का करीब वो आपको मिल जाएगा आफ्टर डिस्काउंट। और अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ डाइजेस्ट के बारे में, वो लगभग 550 रुपये के करीब है और डिस्काउंट के बाद आपको लगभग 500 रुपये में वो मिल जाएगी। तो 5 कॉमिक्स 500 रुपये में आपको डाइजेस्ट में मिल जाती हैं और 5 कॉमिक्स यहाँ आपको मिल जाती हैं। अगर मैं इनके पेपर बैग्स की बात करूँ तो पेपर बैग्स दोस्तों शुरुआती 3 डायरीज 150 रुपये ईच हैं और उसके बाद वाले दोनों के दोनों 280 रुपीज़ ईच हैं, जो ना कहानी और ना चित्रों के हिसाब से किसी भी तरीके से उस रेट में जस्टिफाई होती हैं। तो एक बार दोस्तों डोगा डायरीज को ओपन करके देखते हैं, उसके बाद करेंगे इसमें आगे की बात। तो कवर पे दोस्तों हमें डोगा डायरीज का ही एक कवर आर्ट यहाँ पे दिया गया है, उसी कवर आर्ट को रीयूज़ किया है। बैक साइड में जो डोगा डायरीज के लेटेस्ट वाले एडिशन थे उस वाले एडिशन के आर्ट को यहाँ पे दोस्तों बैकग्राउंड में एक डोगा के ही कलर में यहाँ लिया गया है। तो ओपन करने पे दोस्तों आप देखेंगे, अच्छा ये कुछ मेरे को एडिशनल चीज़ें आई हैं देव कॉमिक्स स्टोर की तरफ से, कुछ स्टिकर्स और कुछ बुकमार्क। तो अंदर येलो पेजेस आपको देखने मिलेंगे और उसके बाद बिना किसी कवर पेज के, बिना किसी एड पेज के सीधे कहानी शुरुआत हो जाती है। और इसी तरीके से दोस्तों डोगा डायरीज 1 की ये कॉमिक्स यहाँ आके समाप्त होती है और ये शुरू हो जाती है दोस्तों दूसरी कॉमिक्स। तो इसमें कवर्स दोस्तों ऐड नहीं किए गए हैं बीच में, ये आपको बुकमार्क मिलेगा। जो कवर आर्ट है वही वाला डोगा और बैक साइड में एक और डोगा जो थोड़ा अलग है। और फिर वही तरीके से सारी ही कॉमिक्स उसमें 1 बाय 1 चलेंगी और कवर पेजेस में दोस्तों नहीं दिए गए हैं। ये वन लास्ट किल डोगा डायरीज 4 ये कवर पेज नहीं है, ये इंटरनल फर्स्ट पेज है और इस तरीके से यहाँ पे डोगा मौजूद है। इसका भी और आज़ादी सेना का एडवर्टीजमेंट भी है दोस्तों, इसको तो हटा ही देते हैं कम से कम, जब तो आ नहीं रही है अभी। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों इसमें आपको देखने मिल जाती हैं और जब आप एंड में आते हैं तो आप रह जाते हैं डिसअपॉइंटमेंट के साथ में, क्योंकि बोनस कंटेंट के नाम पर इसमें कुछ भी नहीं है। इवन जो ओरिजिनल कवर आर्ट्स इनकी आई थी वो सभी इसमें ऐड नहीं करी गई हैं। तो दोस्तों डोगा डायरीज की अगर मैं कहानी को लेकर बात करूँ तो इसमें शॉर्ट स्टोरीज हैं, मल्टीपल केसेज लेके इसमें आए हैं और डोगा की छोटी छोटी कहानियां हैं, छोटे छोटे केसेस हैं। तो जो हिच हाइकर है पहला वाला पार्ट है वो फिर भी थोड़ा ठीक है, लेकिन आगे चलते चलते इसमें आर्ट वर्क को लेकर एक्सपेरिमेंट किए गए, कहानियों को लेकर एक्सपेरिमेंट किए गए। तो कहीं पे कुछ कहानियाँ अच्छी हो जाती हैं तो आर्ट वर्क बहुत बहुत ज़्यादा बकवास हो जाता है। और अगर इन शुरुआती 3 डायरीज़ की बात करूँ वो फिर भी थोड़ा रीडेबल हो जाती हैं, लेकिन जो ये बाद के 2 पार्ट आते हैं इसमें जो आर्ट वर्क है कुछ जगहों पे वो अनबियरेबली बुरा बन के आपके सामने आता है। यानी कि आप डोगा की कॉमिक्स को जिस रूप में आज तक देखते आए हैं आप बर्दाश्त नहीं कर पाते डोगा को इस रूप में देखना। कई जगह पे तो आर्टवर्क बिल्कुल ग्लिची हो जाता है। एक अगर पेज मुझे मिलता है तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ वो पेज। जैसे इस वाले आर्टवर्क को आप देख लीजिए, तो ये खूबसूरत आर्टवर्क वाला जो पेपर बैग हमारे पास आया है दोस्तों वो 280 रुपये में आया है, जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है लुकिंग एट द कंटेंट एंड लुकिंग एट द क्वालिटी ऑफ द आर्टवर्क। तो दोस्तों इसमें आपको सिर्फ कॉमिक्स मिली हैं, कवर आर्ट और किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ नहीं मिली है। इसका प्राइस आपको लगभग 640 रुपये पड़ेगा और इसी के साथ आपका जो डाइजेस्ट है वो 500 रुपये का पड़ेगा। तो डोगा डायरीज दोस्तों एक ऐसी चीज़ है जिसको आप पढ़ सकते हैं, मतलब हार्डकोर डोगा फैन है या हार्डकोर मनु या दिलदीप सर के फैन है तो शायद आप इसको बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन फिर भी वन टाइम रीड के हिसाब से ये कहानियाँ ठीक ठाक पढ़ने लायक हैं। कुछ जगहों पे आपको आर्टवर्क को झेलना पड़ेगा बट स्टिल आप उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं इसके पेपर बैक लेना बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इन 5 डायरीज़ के लिए 1000 रुपये खर्च करना या 900 रुपये खर्च करना किसी भी तरीके से जस्टिफाइबल नहीं है। जिस तरीके का हमें इसमें आर्टवर्क और वो सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट्स मिले हैं, तो कई जगहों पर वो अच्छा भी लगता है, कई जगहों पर वो बेकार भी लगता है। तो
उसके लिए आप स्पेशल कलेक्टर एडिशन को ले सकते हैं, लेकिन आपको क्या रहेगा कि आपको थोड़ा कवर आर्ट का मोह इसमें छोड़ना पड़ेगा। और अगर उससे भी ज़्यादा है तो भैया सबसे अच्छी चीज़ है आप 500 रुपये खर्च करें, पाँचों डोगा डायरीज उठाएं और उसको एक बार तसल्ली से पढ़ें, और जितना भी जिस प्राइस रेंज पे आप उसको लेंगे तो आपको पढ़ने का सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा और पैसे खर्च होने का बहुत ज़्यादा अफसोस भी नहीं होगा। तो दोस्तों अगर आप कलेक्टर एडिशन यानी हार्ड कवर के साथ लेना चाहते हैं तो लगभग 150 रुपये के गैप में आपको ये मिल जाएगा, या फिर आपको मैं सजेस्ट करूंगा अगर आप रीडिंग के तौर पर, क्योंकि कलेक्शन के तौर पे तो उसमें कलेक्शन लाइक कुछ भी नहीं है, तो रीडिंग के लिए आप आराम से इसका डाइजेस्ट परचेज कीजिए। इंटरनली वो बिल्कुल सेम होगा और इंटरनल बाइंडिंग क्वालिटी अगर मैं बात करूं तो वो ठीक ठाक है, आप इसको पूरी तरीके से ओपन करके पढ़ सकते हैं, रीडिंग में कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं आएगी। पेपर क्वालिटी एकसार है सभी में, सारे एक से पेपर्स हैं, ग्लॉसी पेपर यूज़ किए गए हैं जो एक अच्छे वाले पेपर थे, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है जिसके बारे में स्पेसिफिकली बताऊं ये ख़राब है या नहीं। तो अंदर से क्वालिटी वाइज ये बिल्कुल डिसेंट है। डाइजेस्ट में भी दोस्तों सेम क्वालिटी सेम स्टाइल में ही मिलने वाली है। इट्स अप टू यू कि आप 150 रुपये फालतू करके इस गत्ते वाले पार्ट को लेना चाहेंगे अगर आप इस तरीके के कलेक्शन रखते हैं तो, और या फिर नहीं तो अगर आप रीड करना चाहते हैं डोगा डायरीज़ को तो आप मेरी तरफ से रिकमेंडेड मान के चलिए इसके डाइजेस्ट को। पेपर बैग तो दोस्तों भूल के भी मत लेना, पैसा फालतू है तो और कोई कॉमिक्स खरीद लेना, लेकिन नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं तौसी के आए बिग साइज सेट को लेकर। राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता ने जो स्पीड पकड़ी है तौसी को लेके, तो धुआंधार तरीके से एक के बाद एक सेट अनाउंस हो रहे हैं और एक महीने में, लगभग आने वाले एक महीने में तौसी पूरी तरीके से कंप्लीट भी हो जाएगा। और तौसी के दोस्तों 2 हमारे पास सेट आने वाले हैं बिग साइज में। इसका पहला हमारे पास आ चुका है, इसमें हमारे पास है तौसी और टनी दी ग्रेट, तौसी के पुत्र का नामकरण संस्कार, G18 की वापसी और ट्रिपल टी। इसमें टनी है, तौसी है, तूफान भी है, तो काफ़ी अच्छी कॉमिक्स ये हमें देखने को होने वाली हैं। तौसी दोस्तों जो तौसी के फैंस हैं वही इसको ज़्यादा अच्छे से बियर कर पाएंगे, क्योंकि आज के समय में थोड़ा सा इररेलेवेंट कैरेक्टर ये होता जाता है और नए कॉमिक्स में क्योंकि आया है तो हम लोग इसको अच्छे से लेके पढ़ लेते हैं। इंटरनल दोस्तों बात करूँ तो पेपर क्वालिटी तो अच्छी वाली ही यूज़ की गई है, कलर्स रिक्रिएशन भी ठीक ठीक है, मतलब थोड़ा सा लाइट इसमें लगता है। एक चीज़ जो है वो मुझे ये आइडिया नहीं है कि इसका ओरिजिनल जो साइज़ था क्या वो यही साइज़ था या इसमें थोड़ी सी फेरबदल की गई है। इसमें दोस्तों आपको जंबू भी देखने के लिए मिलेगा, और क्योंकि इसमें तो सब पार्टी में आए हैं तो पार्टी में आए हुए सारे दोस्त आपको देखने के लिए मिलेंगे। और साइज़ को लेकर अगर मैं इसका कंपैरिजन आपको दिखाऊं तो जो इस वक्त राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता का आइडल साइज़ चल रहा है उस साइज़ में कॉमिक्स आपके पास आई है। तो जो हमारे पास बिग साइज़ कॉमिक्स आई थी उससे पता नहीं क्यों लगभग थोड़ी सी बड़ी है, बाकी उसके अलावा साइज़ का भैया अब एक बार इसका ये कंफर्म करना होगा कि क्या इसका ओरिजिनल साइज़ था या राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता ने इसको अपने साइज़ के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके इस साइज़ में बना दिया है। तो इसका दोस्तों चारों कॉमिक्स में 250 रुपीज़ ईच में हमारे पास ये कॉमिक्स आई है। और इस प्राइस रेंज में अगर मैं बात करूँ तो क्या ये कॉमिक्स महंगी है? हाँ, ये कॉमिक्स महंगी है। इसको 200 के आसपास ये रहता, क्योंकि इसका अगला सेट दोस्तों 200 रुपये में ही आ रहा है, और जिस साइज़ में ये है, जिस प्राइस रेंज में ये है, तो ये 200 रुपये के आसपास हो सकती थी। जैसे ये वाली कॉमिक्स हमारे पास 128 पेज की कोहराम ग्लॉसी एंड सब कुछ में आई थी और ये हमारे पास सिर्फ 210 रुपये में आई थी। इसकी क्वालिटी के सामने ये वाली कॉमिक्स की क्वालिटी तो कहीं से कहीं तक भी नहीं टिक रही। और पेज नंबर की दोस्तों मैं इसमें बात करूं तो इसमें लगभग 80 पेज के आसपास की कहानी है और इसमें हमारे पास है 128 पेज, और समय इतना भी फ़र्क नहीं आया कि साल भर में इतना ज़्यादा रेट का डिफरेंस आ जाए। तो ये चीज़ दोस्तों 180 से 200 रुपये के आसपास जस्टिफाइबल थी, लेकिन हाँ इस पूरे सेट में हमसे लगभग 200 से 250 रुपये फालतू तो लिए ही जा रहे हैं, अगर मैं डिस्काउंट ऐड करके बात करूँ या डिस्काउंट हटा के बात करूँ, दोनों ही कंडीशन में। इस चीज़ को थोड़ा सा कंपनसेट करने की कोशिश करते हुए हमको मिली है ये एक सुपर बिग साइज स्टैंडी, जैसा कि हमने कोहराम के कलेक्टेड एडिशन में भी देखी थी, बड़े साइज़ की स्टैंडी थी। ये उसी को टक्कर देते हुए लगभग उसी साइज़ की स्टैंडी है। अगर आप इसके साइज़ कंपैरिजन को देखते हैं तो मैं आपको एक बार क्लोजली इसको दिखाता हूँ। इसमें तौसी है और G18 की फाइट करता हुआ ये आइकॉनिक पोज है। तो क्वालिटी वाइज भी ये बिल्कुल वैसी है जैसी हमें मिली है कोहराम के साथ में। तो दोनों ही स्टैंडीज थोड़ी सी पतली हैं और इतने बड़े साइज़ में होने के बाद जब भी पतली होती हैं तो थोड़ा सा एक ऑड फील आता है। तो अगर आप तौसी का अपना कलेक्शन पूरा करना चाहते हैं, हाँ, तो उस दौड़ में आप इन चारों कॉमिक्स को अपने पास ले सकते हैं। लगभग 200 से 225 रुपये एडिशनल खर्च तो दोस्तों होंगे। हाँ, आप कर ये सकते हैं कि आप वेट कर सकते हैं, अभी इनकी वेबसाइट पे लगभग 24% के आसपास का डिस्काउंट भी चलता रहता है। अगर आप बल्क ऑर्डर करते हैं 4000 रुपये के आसपास का तो एक साथ सारी कॉमिक्स बल्क में मंगा लीजिए तो अच्छे खासे डिस्काउंट पड़ेगा। ये भी आपको सही रेट में मिल जाएंगे, ये भी आपको लगभग उस रेट में मिल जाएंगे जो एक जेन्युइन रेट्स बन जाते हैं इनके। और इसका जो अगला सेट आएगा वो 200 रुपये पर कॉमिक्स में आपके पास आएगा। तो ये है दोस्तों हमारे पास 2 सेट, 1000 रुपये इसके और लगभग 630 रुपये इसके। तो चॉइस आपकी है, अभी खरीदना है या रुक के खरीदना है, लेकिन आप खरीद इसको सकते हैं क्योंकि क्वालिटी को लेके तो सारी चीज़ें इसमें ठीक हैं। कहानी को लेके हम जानते हैं तौसी की कहानी में आप कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद तो अभी नहीं कर सकते। डोगा डायरीज़ कहानी ओके, एक्सपेरिमेंट ओके, आर्ट वर्क कहीं ओके और कहीं वाहियात। तो
झेलते झालते 500-600 रुपये में एक पढ़ने लायक लेने लायक डील ये बन जाती है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, और इन कॉमिक्स में से और तौसी को लेकर आपकी क्या राय है वो सारी चीज़ें कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। बातचीत करते रहिए कमेंट सेक्शन में, मिलते रहिए और बने रहिए सब कुछ के साथ। और ढेर सारे ऐसे ही वीडियोज़ के लिए मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।